मैं इसको बाई करने की सोच रहा हूँ। कैंडल कैसा बनता है उस पर डिपेंड करता है। 470 के आसपास बाई करने की सोच रहा हूँ। तो कैंडल तो सही बना है, तो 470 पे मैंने ऑर्डर लगा दिया है और एसएल टाइप कर लेता हूँ। और ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, इसलिए एसएल भी मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया है। और प्रिंटर स्क्रीन लेकर मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। फोर सेवेंटी पे बाई है, तो 470 के हिसाब से यहाँ लॉन्ग पोजीशन टूल बार लगा दूँ। फाइव सेवेंटी का टारगेट तो मैं रख रहा हूँ, लेकिन ये देखिए थोड़ी अपने डायरेक्शन में तो जा रहा है, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड नहीं लग रहा। तो हो सकता है कि इसमें मैं 100 पॉइंट तक वेट ना करूँ। अगर उससे पहले ऐसा लेट हो गया तो बात अलग है। अदरवाइज़ हो सकता है कि मैं इसमें कम टारगेट पे भी निकल जाऊँ। अभी कैसा सिनारियो रहेगा वो देखते हैं। तो जो फ़िलहाल कैंडल बन रही है वो कोई अच्छा इंडिकेशन तो नहीं है, क्योंकि पिछली बार जहाँ से लौटा था वहीं से लौट रहा है, इन्वर्टेड हैमर सा बन रहा है। और मैंने अभी अपनी फ़ोटो यहाँ पे लगाई नहीं है, तो वो लगा देता हूँ। तो एंट्री हो चुकी है, मैं पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँगा। तो कॉस्ट पे से हिट हो गया, मैंने कॉस्ट पे ट्रेल कर दिया था, तो कोई भी लॉस नहीं हुआ। ये 21 रुपीज़ में टैक्सेस निकल जाएंगे और ब्रोकरेज लगता ही नहीं फिनविशिया पे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मैंने ग्रुप में ही बता दिया था 10:40 पे ही एसएल को कॉस्ट पे ट्रेल करना है। इसकी प्रिंट स्क्रीन ग्रुप में भेज देता हूँ। कॉस्ट नो लॉस। और यहाँ पर अगर कोई और एंट्री बनती है तो अभी मैं उसको लूँगा, क्योंकि दिन का जो 25 पॉइंट एक लॉस होता है वो अभी हुआ नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँगा। तो मैं एंट्री की सोच रहा हूँ। कैंडल कैसी क्लोज होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी फिर तो ऐसा नीचे आने लगी, जैसे पहले जब मैं रिकॉर्डिंग ऑन की थी उस समय जैसे इसकी ऊपर में बॉडी छोटी सी थी और विक नीचे से काफ़ी बड़ा था। अगर इस तरीके से क्लोजिंग देता है तो मैं इसे बाई करूँगा, पर फिलहाल ये ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि कैंडल क्लोज हो चुकी है और उसने, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस लेवल से ऊपर बाइंग, इस लेवल से ऊपर बाइंग नहीं दी है, तो मुझे इस एंट्री में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। इस कैंडल का जो बॉटम है उससे नीचे ही क्लोजिंग दी है, उससे ऊपर अगर क्लोजिंग दी होती तो मैं 100% इसमें एंट्री लेता। लेकिन अब क्योंकि इसने उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, एक बार मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लूँ कि क्या सीन है। नहीं, मुझे इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो अभी मैं फ़िलहाल इसको फिर से पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँ। 560 पे मैंने बाई का ऑर्डर लगाया है। एसएल टाइप कर लूँ।
काफ़ी टाइम भी हो गया, मार्केट साइड पे चल रहा है, किसी भी साइड मोमेंटम नहीं आई है, मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो एंट्री के बाद थोड़ा बहुत वेट करूँगा। अगर इमीडिएटली एसएल हिट हो जाता है तो फिर तो एसएल हिट हो चुका होगा, फिर तो कुछ कर नहीं सकते। अगर थोड़ा सा भी अपने डायरेक्शन में जाएगा तो बहुत छोटे प्रॉफिट पे भी आज निकल सकता हूँ, क्योंकि आगे अभी टाइम नहीं बचा है ज़्यादा। अभी तो ऑलरेडी एक्सक्लूड नहीं हुआ, 562 चल रहा है। सिक्सटी वन नीचे आ रहा है थोड़ा सा। तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, तो इमीडिएटली मैं ऐसे लगा देता हूँ और प्रिंट स्क्रीन ग्रुप में भेज देता हूँ। अब प्राइस नीचे ही आ रहा है एसएल की तरफ, और एसएल हिट होने के चांसेस हैं। 50 तक आ चुका है प्राइस, 10 पॉइंट नीचे। लॉन्ग पोजीशन टूल बार लगा लेता हूँ। एंट्री के बाद से प्राइस नीचे आ रहा है। इस कैंडल पे एंट्री हुई थी, प्राइस एसएल की तरफ आता हुआ। ये कैंडल कुछ हैमर सी थी, तो फिर अगली कैंडल में इससे तेज़ी से नीचे की तरफ आने की मुझे उम्मीद तो नहीं थी, और जब अब आ गया है तो ज़्यादा चांसेस ऐसे हिट करने की लग रहे हैं। लेकिन प्राइस थोड़ा सा सस्टेन भी कर रहा है यहाँ पे। ये पुट को तो हटा ही देते हैं, क्योंकि कॉल साइड एंट्री दी है तो पुट का कोई काम नहीं है, इधर भी हटा देते हैं। अभी भी कॉस्ट से नीचे चल रहा है। ठीक है, पॉज करता हूँ, एसएल या टारगेट जो भी रहेगा आपको शो करूँ। तो दोस्तों एसएल हिट हो चुका है, लेकिन क्योंकि ट्रेल कर दिया था एसएल को, तो 333 रुपये के प्रॉफिट पे ही दिन क्लोज हुआ है। पिछली ट्रेड का भी कोई कॉस्ट नहीं था, क्योंकि उसका कॉस्ट जो था टैक्सेस वो उसने खुद ही निकाल लिया था। वहाँ 30 रुपये का प्रॉफिट था, लगभग 20-30 रुपये का। तो यही 330 रुपये के लगभग आप मानिए कि आज का जो है प्रॉफिट रहा है। और मैं पूरा वेट करता इसके ऊपर जाने का, लेकिन अब वही है कि टाइम ही 3 बज चुके हैं, तो अब ज़्यादा कोई समय नहीं है। और क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है तो फिर मोमेंटम का बहुत ज़्यादा वेट करना, और अब मुझे भी थोड़ा रेस्ट करना है। काफ़ी देर से मैं बैठा हुआ हूँ, तो मैं 3:30 तक नहीं बैठूँगा। तो लास्ट टाइम की मोमेंटम आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, उसमें मेरा ख्याल है थोड़ी सी लिक्विडिटी कम रहती है। तो यही था, मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ, जो लॉजिक मैंने सोच के लिया था कि ये स्विंग थी। इस स्विंग से जब नीचे तोड़ा, तो अगर इसको नीचे जाना होता तो यहीं से तेज़ी से जाता, लेकिन ये विक बन गई है। विक बनने से तय हो गया कि ऊपर जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे एंट्री इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि ये जो सी क्लोजिंग हुई वो इसके बॉटम से, इस कैंडल के बॉटम से नीचे हुई थी। मैं एक्सपेक्ट करता थोड़ी ऊपर हो तो मैं एंट्री ले लूँ, तो फिर इससे मैं एंट्री नहीं ली। लेकिन जब ये यहाँ से लौटा तो इधर कहीं आसपास में मैंने एंट्री ली, और फिर वो वहाँ से जो है अगर हम देखें तो इसने हाई लगाया है 595 का, 560 पे मैंने लिया था, तो 35 पॉइंट मतलब 1:1 से तो ये आगे ही गया है। तो अभी क्योंकि टाइम ही नहीं बचा है, 3 बज चुके हैं, तो वेट करने का कोई मतलब नहीं था। तो आज के लिए इतना ही, अगली ट्रेड में फिर मिलेंगे।